चलिए हाथ जोड़िएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौबिसाहु नमो चंद्रकलंकित किंतु हो चंदा प्रभु अकलंक वह तो संकित के तुसे शंकर तुम निशंक। खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिस देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में परिणामों की दशा की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य गुण विश्वसार जी महाराज अपने व्याख्यान में कल कह रहे थे, साधु तो बाद में बने, पहले श्रावक बनना चाहिए। जो सच्चा श्रावक बनेगा वही सच्चा साधु बन पाएगा। जो श्रावक नहीं बन पाएगा वो साधु भी नहीं बन सकता। जिसने श्रावक के व्रतों को ईमानदारी से पालन नहीं किया वो साधु के व्रतों को ईमानदारी से पालन नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल पहले होता है, कच्चा माल पहले बनना पड़ता है, उसके बाद पक्का माल होता है। पहले अपने आप को कच्चा माल बनाओ। एक उत्कृष्ट श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जिसके अंदर श्रद्धा है, पहले कोई सीधा 7वें गुण स्थान मतलब नहीं पहुंचता है, 6वें गुण स्थान में डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, पहले सम्यक को प्राप्त करता है। सम्यक को प्राप्त करके फिर उसके गुण स्थानों की वृद्धि होती है। पहले श्रद्धा को मजबूत किया जाता है। जो श्रावक होता है वो श्रद्धावान होता है। जो श्रावक होता है वो श्रद्धावान होता है। जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, वो मोक्ष मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकता है। श्रावक बनो, श्रावक के मूल गुणों का पालन करो। श्रावक के मूल गुणों का 8 मूल गुणों का पालन करो, फिर साधु के 28 मूल गुणों का पालन करना। श्रावक के ही 8 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे तो साधु के मूल गुण का पालन नहीं हो सकता।
जो श्रावक बनकर जीवन व्यतीत करता है उसे साधुचर्या के बारे में पता होता है। साधु बनने के बाद श्रावक के बारे में पता रहता है। जो श्रावक बन के साधु बनता है, साधु बनने के बाद उसे श्रावक की मेहनत, श्रावक के परिणाम समझ में आते हैं, क्योंकि खुद भी श्रावक रहा है। एक व्यक्ति नीचे की पोस्ट से उठकर आया है, नीचे मतलब प्रमोशन करते करते आया है, और एक डायरेक्ट आ गया है। दो प्रकार से आते हैं ना। एक जमीनी स्तर से उठता है, अमीर बनता है, जिसने गरीबी देखी होती है। जिसने गरीबी देखकर अमीर बनता है उसे गरीबी की कीमत होती है। गरीब की पता होता है कि हाँ ऐसी स्थिति बन सकती है, परिस्थिति हो सकती है इसकी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी परिस्थिति घटती थी। उसे पैसे की और उस व्यक्ति की कीमत होती है। उस गरीब व्यक्ति के भावों को समझता है वो, क्योंकि उसने स्वयं भी गरीबी देखी है। ये स्थिति बनती है। और जो उसका बेटा जो सीधा करोड़पति हुआ है, जिसने कुछ भी नहीं कमाया और पैदा होते ही करोड़पति हो गया, और जिसने पैसे ही पैसा देखा है, उसे ना तो गरीबी की फीलिंग है ना गरीब व्यक्ति की फीलिंग पता है कैसी होती है, उसे कुछ भी नहीं जानकारी है। और जो नीचे से उठ के बना है उसे पता है क्या फीलिंग होती है कि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो लोग मुझे किस दृष्टि देखते थे और कैसा कैसा सुनाते थे, कैसा कैसा बोलते थे। आज पैसा हो गया, लोग कैसे बोल रहे हैं, मैं भी इसको बोलूँगा, उसको भी वैसे ही फील होगा जैसे मुझे फील होता था। ये वही कर पाएगा जिसने नीचे का स्थान देखा होगा, नीचे के। इसलिए वही साधु श्रावक की भावनाओं को समझ पाएगा जो साधु स्वयं श्रावक रहा होगा। सीधे दीक्षा ले ली, बस कभी घर में चौके मौके नहीं लगाए और सीधे महाराज से जुड़े और ब्रह्मचारी बने और दीक्षा ले ली डायरेक्ट। उसने कभी फीलिंग नहीं किया कि चौका लगाने में कितनी मेहनत लगती है, चौका खाली जाने पर कितनी मेहनत लगती है, अंतराय हो जाने पर श्रावक को कैसा फील होता है, ये उसने कुछ अनुभव ही नहीं किया है। इसलिए साधु बन के मन का नहीं मिला, चला गया, उठ के चला गया। थोड़ी सी गलती हुई, उठ के चला गया। आप तो उठ के चले गए, लेकिन उससे पूछो सुबह 4 बजे से लगा था, कुएं से पानी भरना, सब्जियां बनाना, खाना बनाना, इतनी मेहनत कर रहा था। सुबह 4 बजे से बस एक भावना था, साधु के हार हो जाएं, और आप गए। और एक छोटी सी गलती, आप चाहते तो थोड़ा समय दे सकते थे उसे, क्योंकि होता है श्रावक नहीं समझ पाता। एक बार क्या हुआ, जयपुर में बापू नगर में आचार्य श्री ने वाचना की। अब वहाँ पर सब नए लोग थे, मतलब उन्होंने कभी चौके नहीं लगाए थे, ऐसे लोग थे। एक जगह हम गए, अब वो ले गया पहले हमें 2 किलोमीटर दूर, गर्मी, भीषण गर्मी का समय, ग्रीष्मकालीन वाचना थी। अब पड़गान किया, पड़गान करके 2 किलोमीटर लेके गया। गए भैया, थक गए पहुँचने के बाद। अब घर पहुँचे तो 3 लोग थे उस घर में, बस कोई और था ही नहीं, आहार देने वाले 3 ही लोग थे। सो एक तो अंदर चौकी में चला गया काम करने, 2 बाहर थे। तो उन्होंने क्या किया, पाद प्रक्षालन कराया और सीधा उदक चंदन बोला और अर्घ चढ़ा दिया। पूरी पूजन नहीं की। और जो समझदार थी महिला वो अंदर थी, तो उसने पूछा बाद में, तो पूरा अर्घ चढ़ा दिया उसमें। पूजन हो गई, पाद प्रक्षालन कर दिया, कहीं हाँ कर दिया। पूजन हो गई, हाँ हो गई। और चलो थाली दिखाओ, थाली दिखाओ। अब थाली दिखा रहे हैं, थाली दिखा दी उन्होंने। अब बार बार शुद्धि बोलें, महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काज से हाथ जल शुद्ध, अंजलि खोलें। अब अंजलि खोलें कैसे, पूजन तो हुई नहीं है, तो हम नहीं खोल रहे। अब बड़े परेशान है, क्या हो गया महाराज जी, कौन सी गलती हो गई जो। और उससे पूछ रहे तुमने पाद प्रक्षालन किया था, हाँ किया था। पूजन की थी, हाँ की थी। अब क्या रह गया, पाद प्रक्षालन हो गया है, पूजन हो ही गया है, शुद्धि बोली दी है, थाली दिखा दी, अब क्यों नहीं खोल रहे। अब हम कैसे बोलें कि ये पूजन नहीं हुई। अब बड़े परेशान, अरे कोई भैया जी को लेके आओ, ढूंढो, कैसे करें महाराज जी। और हमने सोचा अब उठना है तो बेवकूफ़ी है यहाँ से। अब 2 किलोमीटर आए हैं, अब जाएंगे वापस तो 2 किलोमीटर मर जाना पड़ेगा फिर गर्मी में। और फिर पता नहीं वहाँ पड़गान हुआ तो वो कितने किलोमीटर ले जाए दूर, कोई ज़रूरी नहीं है। अब बैठे रहो, अब इंतजार कर रहे हो भैया जी पर, कोई भैया जी नहीं मिल रहे।
अब जाएगा आएगा टाइम लगेगा, अब ये रोने लगे महाराज जी कोई गलती हुई तो बता दो बता दो। हम कैसे करें कैसे करें। वो उन्होंने सामने वो रख दिया भगोनी हाथ धोने के लिए रखना, हम क्या करें। तो हमें एक बात अच्छा ऐसी की बात याद आ गई कि उन्होंने कैसे किया था, कभी ऐसा हो जाए। तो हमने उस भगोनी में पैर रख दिए, जैसे ही पैर रखे अरे पाक पिछला नहीं किया था क्या, चलो फिर से पाक पिछल करो। तो ये फिर से पाक पिछल गया, चलो अब बोली शुद्धि, तब भी नहीं खोली, अरे फिर से पूजन करो। फिर उन्होंने फिर से पूजन की और वो पूजन कर ली, बस अपना काम हो गया। कहने का मतलब था कि चाहते तो उठ कर भाग सकते थे, चले जाते, क्योंकि पूरी क्रिया नवदा भक्ति पूरी नहीं साधु आ नहीं कर सकता, तो जा भी सकते थे। लेकिन वही सोचा कि अब जाएंगे, इनको भी परेशानी और अपन को भी परेशानी, दोनों को परेशानी है। इनका भी कितना भाव है, कितनी मुश्किल से साधु आते हैं, इतने इतने चौके लगते हैं, 30-30 40-40 चौके हैं, 50-50 चौके हैं, 10-10 महाराज हैं, बस बाकी खाली जा रहे हैं। तो कितनी मेहनत से साधु आया है, कितनी मेहनत से भाव। अब अपन सिर्फ इतनी सी गलती के लिए कोशिश करते हैं, आखिरी समय तक कोशिश करते हैं, हो सकता है इनको समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो फिर तो आखिरी ऑप्शन है जाना ही है। लेकिन जितना भरपूर, क्योंकि अपन ने चौके लगाए हैं तो पता है कि चौके लगाने की कीमत क्या होती है। इसलिए तो अभी भी आप हाथ कराते ना, हम कोई भी हाथ चुपचाप करके आते हैं, कोई नूग निक निकालते कि कैसा बना कैसा नहीं बना। जो बना अच्छा ही बनाया है, अपने हिसाब से सही बनाया है श्रावक ने। उस समय कुछ भी जो जैसा दे देता है चुपचाप लेते रहते हैं और आ जाते हैं, तुमने जो भी दे दिया, क्योंकि पता है इसके अंदर परिणाम बहुत अच्छे हैं। अभी हार दे समय यदि हमने अभी कुछ बोल दिया तो परिणाम खराब हो जाए। अभी उसको नहीं पता है नमक कम है कि ज़्यादा हो गया कि क्या हो गया, कुछ भी हो गया, उसको तो अच्छे भावों से हार दे रहा। अभी वो गदगद भावों से उसे तो ऐसा लगा मैंने बहुत अच्छा सामान बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, और महाराज जी ले लो बहुत अच्छा है। अब अपने पता है खाने वाले को कितना अच्छा है, उसकी तरफ से तो अच्छा ही है, अब उसने तो कितना नमक डाला है, कितना मीठा डाला है, ये तो बाद में जब वो खाएगा तब पता चलेगा। अभी तो वो कह रहा है बहुत अच्छा बना है महाराज जी ले लो, एक और ले लो। अब उस समय शांति से जितना अपन से सामर्थ्य हो उतना लेके नहीं, प्यार से मना कर दो, उसका भाव खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय उसके परिणाम बहुत विशुद्ध हैं। एक मातृत्व भाव से भरे हुए हैं, एक वात्सल्य भाव से भरे हुए हैं। अभी तुमने गुस्सा कर दिया, चिल्ला दिया, कुछ भी कह दिया, तो उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। अभी हार दे रहा है, अभी देने दो, यदि बाद में कमी है तो बाद में अकेले में समझा दो कि नहीं भाई ऐसी चीज़ थी, इसलिए तुम आगे से संभाल के उसको सही कर। पर उस समय कह दिया तो क्या होगा, वो खुद ही रोने लगेगा। 4 लोग और उस पर आसपास के लोग चढ़ बैठेंगे, क्या किया तुमने, ज़्यादा नमक डाल दिया, देखो चला नहीं सामान, ज़्यादा मीठा डाल दिया, समझ। तो उस पर और लोग उसको और ताने देना शुरू कर देंगे। उसी समय लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, जैसे किसी के हाथ से अंतराय आ जाए, दिख नहीं देती क्या, दिख नहीं देती क्या, अरे वो क्यों अंतराय कराने के भाव से थोड़ी ना दे रहा था, सामने वाला आ गया, उसके हाथ से क्या कर सकते हैं। कर्म को दे दोनों का था, महाराज का भी था और श्रावक का भी था। महाराज का लाभ अंतराय कर्म का उदय था, तो श्रावक का दाय अंतराय कर्म का उदय था। अब उस समय उसे सांत्वना देना चाहिए, वो खुद ही दुखी है कि मेरे हाथ से अंतराय आ गया, उसके अंदर खुद ही इतना गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसा दिया मेरे, और ऊपर से हम और उसी पर सब लोग, तूने अंतराय करा दिया, देख के नहीं देती। और दूसरे से उसके सामने इसने दिया था, इसने देख के नहीं दिया, ऐसे करके उसे सुना कर और ज़्यादा उसे मेंटली टॉर्चर कर देते। बेचारा पूरे दिन खाना नहीं खा रहा, क्यों, एक तो अंतराय खुद ही कोई गिल्ट फील हो रहा था, फिर सब लोग और तुम्हारे हाथ से हुआ, तुम्हारे, इसने दिया, हम तो देख के दे रहे थे, इसने ऐसे दे दिया बिना देखे। अरे किसी का भाव अंतराय कराने का था ही नहीं, सबका भाव अच्छे से हार कराने का था। लेकिन आ गया ये कर्म का उदय था कि तुमको निमित्त बनना था, तो उस समय उसके परिणाम तो अच्छे थे, पर हमने और इस तरह से सुना दिया और खराब परिणाम। उस समय कह देते कोई बात नहीं, आज अंतराय हो गया, कल फिर से आना तुम, और तुम अच्छे से हार कराना। तो थोड़ा सा जैसे घाव पे मरहम लगाने का काम हो जाता, घाव पे उसको तो खुद ही दुख हो रहा है, हमने थोड़ा घाव पे मरा, कोई बात नहीं,
आज तुमसे अंतराय हुआ है, कल फिर तुम आना और अच्छे से, नहीं तो अपन ने इस तरह से कह दिया, अब वो क्या, मैं आगे से नहीं आऊँगा, मुझे डर लगने लगा मेरे हाथ से कि अंतराय ना हो जाए। तो उसने आहार में ही आना बंद कर दिया, आहार देना ही बंद कर दिया, इस डर से अंतराय हो जाए तो सब लोग मुझे सुनाएंगे बहुत ज़्यादा। हमने देखो एक श्रावक को धर्म से पीछे कर दिया, तोड़ दिया। ये माता बहुत करते हो गलती आप लोग, बहुत ज़्यादा। कभी किसी के हाथ से कुछ हो जाए तो हम उसे सुना सुना के जब तक वो रो ना लेगा ना, उसकी आंखों से आंसू ना निकल जाएंगे, तब तक हमको शांति चैन नहीं पड़ता। वो रो ले सबके सामने, मेरी गलती हो गई, ऐसा रो लेगा, तब हमको जाके कलेजे पे ठंडक पड़ती है कि हाँ अब रहने दो, अब मत बोला। और वो अपने आप को हिम्मत बना के रखा है, चलो बोलने दो, मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं, सुनता रह, तो और ज़्यादा सुनाते रहेंगे। और ये इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, देखो तो एक तंत्राय करा दिया, ऊपर से कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ऐसे करके उसको तब तक सुनाते ही रहेंगे उसे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रावक बनो फिर साधु बनो। इसलिए कभी किसी अंतराय भी आ जाता है ना, भैया हमें पता है, हमसे भी जब अंतराय आता था, हम श्रावक थे, हमारे द्वारा अंतराय आता था तो हमको कितना बुरा लगता था, और लोग और हमको सुनाते तो कितना। यदि हमने बोलना शुरू कर दिया तो 4 लोग तो बैठे हैं बोलने के लिए। साधु ने थोड़ा सा बोल दिया तो 4 लोग तो और उसे सुनाने बैठे हैं, और यदि हमने कुछ नहीं बोला, वे 4 लोग सुनाना भी चाह रहे थे, तो हो सकता है सुनाना ना सुनाए। ये बहुत होता है, ये आहार के समय बहुत सारे संकल्प विकल्प आते हैं। तो वो किसको पता होंगे? जिसने स्वयं चौका लगा के आहार दिया है, जिसके हाथ से स्वयं अंतराय हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उस अंतराय की वेदना का भान होगा। जिसको नहीं है उसको नहीं होगा कुछ। इसलिए श्रावक बनो फिर साधु बनो। वो जो श्रावक बने बिना साधु बन गया, वो फिर परेशान करता है, स्वयं भी परेशान होता है और लोगों को भी परेशान करता है। तो आखिर में कह रहे हैं, साधु तो बाद में बने, पहले तो श्रावक रहे ना। अपन ने देखी है जगत की लीला। जो श्रावक बन के जिया है उसने जगत की लीला देखी है। जिनके घरों में व्यवस्था नहीं होती है, बारिश में जब सेठ लोग घर में बैठे होते हैं, वे बेचारे हाथ जोड़े आते हैं और कहते हैं, सेठ जी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। तब लगता है कि आज तू रो रहा है जब बारिश नहीं थी, तब तूने अपना काम क्यों नहीं किया? ज्ञानी सुनो, ये मोक्ष मार्ग है, कवच धारण करने का मार्ग है। देश में कोई आक्रमण करेगा तो एक ही समय में एक ही पर करेगा, लेकिन जब जीव पर कर्म का आक्रमण होता है, कर्म को उदय आता तो चारों तरफ से आता है। इसलिए आश्चर्य करें, एक व्यक्ति रो रहा है कि बारिश हो गई, घर में पानी भर गया, इसलिए मेरी मदद करो। तो आज उस समय क्यों याद नहीं है जब बारिश नहीं हो रही थी? उस समय अपनी व्यवस्था कर लेता कि बारिश होगी तो मैं कैसे अपनी सुरक्षा करूंगा, तो रोना नहीं पड़ता। ऐसे ही आश्चर्य करें, अभी जब कर्म का उदय नहीं है आपके ऊपर, अभी से अपनी व्यवस्था कर लो, अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लो। जब कर्म को उदय आता है तो चारों तरफ से कर्म घिरते हैं। उस समय देखना, आश्चर्य मैंने कीड़े को भी देखा है। एक कीड़े को मैंने देखा, 50 चींटी उस कीड़े पर लगी हुई है। वो जिंदा कीड़ा, चींटियां उसे लौंच रही हैं। आपने कभी देखा? नहीं देखा हो तो तब देखना, जब बहुत सारी पंखियां होती हैं। अभी वर्षा यही समय चल रहा है, इसी सीजन में कभी कभी ऐसा मौसम आता है, कभी ऐसे एटमॉस्फेयर बनता है शीत उष्ण का, तो बहुत सारी पंखियां होती हैं और पड़ी रोडों पर पड़ी रहती हैं, जगह जगह पड़ी रहती हैं पूरे, और देखना लाखों चींटियां लगी रहती हैं, वे तड़पते रहते हैं। इल्लियाँ देखो, अब आप तो इसमें जाते हैं ना फ्लैश में, इसलिए आपको कुछ चीज़ देखने नहीं मिलती। आप यदि खुले में जाते होते हैं, ये मल है, जब मल निकलता है उसके बाद 2-3 दिन बाद सड़ने लगता है वो मल, उसमें लाखों कीड़े पड़ जाते हैं। नहीं देखो तो गाय वगैरह के गोबर होंगे, जब गोबर पड़ा रहता है उसमें 2-3 दिन वो पड़ा रहा है एक स्थान पर, सड़ जाता है और उसमें बहुत सारे ऐसे बिलबिलाने वाले कीड़े पड़ जाते हैं, और फिर वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं। वो कीड़ों को पकड़ के खींच के लेके जाती हैं, और एक एक कीड़े को 10-10 चींटियाँ लेके जाती हैं। वो तड़पता रहता है ऐसे,
वे चढ़ाते रहते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन चींटियां छोड़ती नहीं हैं, चारों तरफ से पकड़ती हैं उसे, चारों तरफ से घेर लेती हैं। आश्चर्य, कितना जीव तड़पता रहता है बेचारा, सामने वाला फूंक भी दे तो ये चींटियां कुछ तो हटती, कुछ हटती नहीं है। कितनी क्रूर परिणामी होती हैं। आपके शरीर में भी यदि चींटी मुंह घुसा ले, लाल कलर की चींटी होती है, जब आपको काटती तो अंदर तक मुंह घुसा लेती है मांस में, कितना भी हटाने का प्रयास करो वो मर जाएगी लेकिन हटेगी नहीं, टूट के दो टुकड़े हो जाएगी लेकिन छोड़ेगी नहीं आपकी खाल को, इतनी क्रूर होती है। उस कितनी बार हम लोग शुद्धि वगैरह में जाते हैं तब ऐसे देखते हैं, हटाने का बहुत प्रयास करते हैं पानी के छींटे से, सीख से, लेकिन नहीं, मजाल पे छोड़ दें उस जीव को, नहीं छोड़ते। आप कुछ कर भी नहीं सकते, इसको बचाओगे तो ये मरेगा, उस कीड़े को बचाओगे तो चींटी मरेगी, दोनों ही जीव हैं, बचाओ किसको, किसको मारो किसको बचाओ, ना तो आप मार सकते अब ना बचा पा रहे। उसको निकालेंगे तो टूट जाएगी, सो वो भी मरेगी, और सामने भी जीव तड़प रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है कि कैसे वैसे तड़प रहा है और उसे खींच के ले जा रहे, अब कुछ नहीं कर सकते। तो आश्चर्य कह रहे हैं, जीवित कीड़ा बेचारा तड़प रहा है, सामने वाला फूंक भी रहा है, लेकिन कितनी क्रूर परिणामी चींटी होती हैं, छोड़ ही नहीं रही हैं, टूट जाती हैं लेकिन छोड़ती नहीं हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है भैया, उसे भी देखकर विपाक विचय धर्म दान करो। बेचारा इधर भी पीड़ा पा रहा है, चारों उधर से भी पीड़ा पा रहा है। चार बस ज्ञानी निहालना, ये वही जीव है जिसने चारों ओर से पाप किए थे, आज चारों ओर से देखो उसको जीव खींच खींच के खा रहे हैं, ये वही जीव है। पाप के समय इसने विवेक नहीं किया था, चारों तरफ से पाप कर रहा था, सब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जहाँ से भी व्यापार हो सके, कुछ भी हो सके, बस धन आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए, बस कैसे ही पैसा आना चाहिए, कुछ भी करना पड़ता हो, किसी की ज़मीन भी हड़पना पड़े, किसी संपत्ति भी हड़पना पड़े, झूठ भी बोलना पड़े, चोरी, यहाँ तक हिंसा भी करना पड़े। अब उस प्रॉपर्टी को लेने, आज कितने लोग ऐसे हैं, ज़मीन खाली कराने के लिए या कोई चीज़ को लेने के लिए दे देते भी ऑर्डर, तुम जैसे कराओ, ये 1 करोड़ रुपए पकड़ो, 1 करोड़ रुपए पकड़ो, ये ज़मीन खाली चाहिए हमको। अब और ज़मीन खाली कराने में वो कुछ भी कर सकता है, हिंसा भी कर देता है, मार भी देता है। जो ज़्यादा उपद्रवी होते, नहीं मान रहा होता है, साइन नहीं कर रहा होता कागज पे, उसके प्राण भी ले लेता है। तुमने तो कहती, हमने तो नहीं लिए किसी के प्राण, पर तुमने क्या किया था, तुमने यही तो कहा था ये 1 करोड़ रुपए पकड़ो, बस हमें चाहिए, जैसे भी हो वैसे चाहिए। अब इसमें समझ जाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी चीज़ का उपयोग करना पड़े, साम दाम दंड भेद, तो जीव चारों तरफ से जब पाप करता है, ऐसा जीव ही बेचारा इधर भी चारों ओर से पाप किया है, किसी को चारों ओर से कष्ट दिया था, वही कीड़ा बनकर आज आया है। तुमने किसी को चारों ओर से परेशान किया था, उसका खाना पानी व्यापार सब बंद करवा दिया था, उससे बदला लेने के लिए जहाँ जहाँ से आए के सोचते उधर सब खत्म कर दी, जिससे व्यापार करता उसको भी मना कर दिया व्यापार करने, जहाँ से उसका सामान आता वहाँ से भी मना कर दिया, जहाँ से उसकी फंडिंग आती थी, पैसा आता था, उसको भी रोक दिया, और इनकम टैक्स की भी रेट पड़वा दी, और लोगों को भी लगा दिया उसके आगे पीछे, मतलब सब तरह से परेशान हुए ऐसा करके। तो तुमने किसी को चारों तरफ से परेशान किया था, आज तुम देखो चारों तरफ से परेशान हो रहा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, किसी ना किसी रूप में वापस हमारे पास ही आता है। चींटियां चारों तरफ से खींच रही हैं, पर ध्यान रखना, ये परिणाम की दशा संभाल लोगे तो चींटियों से बच जाओगे, और नहीं संभाल पाए तो संसार में कोटि कोटि चींटियां हैं। अब ये तो देखने वाली चींटियां, अब बिना देखने वाली चींटियां, अब बेचारे एक तुम कमाने वाले घर में, पिताजी कह रहे हैं ये खर्चा, भाई कह रहा है वो खर्चा, बहन कह रही है इधर से खर्चा, फिर बेटे कह रहे हैं पापा पैसा पढ़ाई के लिए, पत्नी कह रही सामान खरीदने के लिए, दुकानदार कह रहे हैं भैया कर्जा उतारो। एक कमाने वाला
और चारों तरफ से लोग उससे मांगने वाले। घर में रह रहा है, घर में जाता है तो पिताजी अलग बताते हैं अपनी बात, माँ अलग कहती ये चाहिए, भाई है तो भाई भी कहता है हमें पढ़ाई के लिए सामान चाहिए, बहन है तो ये हमें सामान खरीदना, वो भी अपने पैसा मांग रही है, पत्नी भी अपना पैसा मांग रही है, बेटा है तो वो अलग मांग रहा है, बेटी है तो वो अलग मांग रही है। और इधर किसी मित्रों की बात बीच में रहता तो मित्र कह रहे तुम्हें इसे में देना पड़ेगा, सब मित्र मिलाते हैं, तुम क्यों नहीं मिलाओगे। इधर ग्राहक दुकानदार अलग, जिससे सामान खरीदता है वो अलग मांग रहा है, लोन लिया तो बैंक अलग मांग रही है, सब जगह से उससे मांगने वाले। ये बीच में वो बाकी सब चीटियाँ अब चिपक गई हैं। वो किसको नहीं दे, जिसको नहीं देगा उसी से गड़बड़। अब कमाने वाला एक और देने के लिए अनेक, और फिर स्वयं के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत चाहिए, स्वयं की भी इच्छाएं रहती हैं, कहाँ कहाँ करेगा। कितनी तरफ से लोग मांगने वाले आते हैं, और फिर उधारी अलग डूब गई, वो अलग आ ही नहीं रहा पैसा, कहाँ से करें। जब आदमी ज़्यादा त्रस्त हो जाता है तो सोचता है मर जाऊं सो यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, ये कोई नहीं चेटेगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। मर जाता है, आत्महत्या कर लेता तो बन जाता है कीड़ा। उधर से बचा तो इधर बन गया कीड़ा। उधर घर के लोग चैट रहे थे, अब इधर चींटियां चैट रही। बचा कहाँ, उधर भी खींच रहे थे। उसने सोचा कि मैं इसको मर जाऊंगा तो बच जाऊंगा, कर्म तो ऐसे नहीं बचेगा ना, तो अब इधर कीड़ा बन गया। कीड़ा बनकर वहाँ पर घर के लोग खींच रहे थे, परिवार के लोग खींच रहे थे, अब यहाँ पर चींटियां खींच रही हैं उसको चारों तरफ से। परिणामों की दशा है, चारों ओर संभल कर नहीं हो पाए तो संसार में कोटि कोटि चींटियां हैं। आप अपने जैसा दुनिया को जानो, अपने जैसा दुनिया को मानो। आपको वेदना होती है उस प्रकार सबको होती है, आपको हर्ष होता है वैसे सबको हर्ष होता है, इस स्वीकार करो। कोई व्रत लिया है कदाचित मन चलामान हो जाए तो भंग मत मान लेना। बेटे ने रात्रि भोजन का त्याग किया और अचानक बेटे ने रात्रि भोजन मांग लिया तो मोही माताएं, तो ये माताएं क्या कहेंगी, अरे बेटा खा लेना, तेरा मन तो चला ही गया। माँ नहीं, मन ही तो गया है, अभी अनाचार नहीं हुआ है, अतिचार नहीं हुआ है, यही संभल जाएगा तो बच जाएगा। धन्य उस माँ सीता को और धिक्कार है आज की अविवेकी माँ को, जिसके जीवन का भोजन ही मांस हो। ऐसा गिद्ध जटायु पक्षी वे बीतराई मुराज की चर्या को देखकर प्रसन्न होकर महाराज का जो पानी का बर्तन में गिर रहा था और उस पर जाकर बैठ गया, जिससे उसके पंख स्वर्ण सदृश हो गए। जब चर्या हो गई तो महाराज ने उस जीव को संबोधन दिया। सीता देख रही थी मुराज का भाव क्या था, हे जीव तू मांस खाना छोड़ दे। पर कैसे छोड़े बेचारा। जानकी कहती मुराज आप तो इसको नियम दे दो, गिद्ध को, जटायु पक्षी को, मैं इसका पालन कराऊंगी। जंगल में जब दंडक वन में राम सीता लक्ष्मण आहार के लिए खड़े हुए थे और मुराज का पड़गान आहार हुआ, तो इसमें एक जटायु पक्षी वहाँ पर देख रहा था और उसका देखते को तो बहुत अंतरंग में भाव परिणाम हुए। और जिस पात्र में मुराज हार कर रहे थे, और जिसमें पानी गिर रहा था ना नीचे, उसमें पात्र जाके बैठ गया तो उससे महाराज रिद्धिधारी मुराज थे, तो उस पानी से उसके पंख स्वर्ण में हो गए। बाद में जब महाराज हार करके उसको संबोधन दिया, अवधि मना परे ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुराज थे, संबोधन दिया, उसके भाव समझ रहे थे, पर उसे नियम दें कैसे। मांस त्याग का नियम देना था, लेकिन उसकी परिचर्या कौन कराएगा। तब सीता ने महाराज के भाव समझे और कहा कि आप निश्चिंत रहो, आप इसको अणुव्रत दे दो, मैं इसके अणुव्रतों का पालन मैं कराऊंगी। हे जी तुम मांस खाना छोड़ दो, पर छोड़े बेचारा कैसे। जानकी कहती है मुराज आप तो नियम दे दो, मैं पालन कराऊंगी, इसका शुद्ध भोजन कराऊंगी। धन्य उस माँ को जिसने जटायु को शुद्ध कराने का नियम लिया हो, और धिक्कार उस माँ को जिसके घर में जिनके पति व्रती बनना चाहते हैं लेकिन वे शुद्ध पानी तक नहीं पिला रही हैं। कोई घर का व्यक्ति व्रती बनना चाहता है, नियम लेना चाहता है, लेकिन वो कह रही कि नहीं आज नियम ले लिया तो हम करेंगे नहीं कुछ भी आपके लिए, आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही, आगे आने नहीं देना चाह रही। आपने नियम लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करके खिला सकते। तो कोई व्यक्ति घर का पति या पत्नी कोई व्यक्ति
नियम लेना व्रती बनना चाहता है, लेकिन वे शुद्ध पानी तक नहीं पिला सकती। एक बेटा 1 महीने का आलू छोड़ने लग जाए तो उसकी माँ उसकी धोती खींचने लगती है, अरे बेटा तुझे पार्टी में जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। धिक्कार उस माँ को। और धनुष सीता को एक जटायु का नियम पालन करा रही है। तुम एक बेटे का नियम पालन नहीं करा सकते, उसका मन भी होता है लेने का, तो आप पीछे से धोती खींच देते हो, रोक देते हो, महाराज जी इसको जाना पड़ता है, स्कूल का रहता है, ये रहता है, वो रहता है, दुनिया भर की बात है। अभी मत दो महाराज जी नियम इसको, ट्यूशन से लेट हो जाता है, ऐसा करते इसलिए रात में मत ले, इसको बच्चा इसको नहीं समझ में आता है, आप अभी मत दो, रात में ट्यूशन से आता है फिर कुछ खिलाना पड़ता है, भूख लगने लगती इसको रात में। अरे आप नियम लेने देते, फिर उसको समझाते हम नियम लिया है तो इस तरह से पालन कर इसका। हमने पहले उसको उसकी भावनाओं को गिरा दिया। यदि आपके घर में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट शुद्ध भोजन बने तो तुम थाली फेंकोगे, खाओगे, क्या करोगे? खाओगे ना। क्यों माँ? वही दाल, वही पानी, वही सब कुछ होता है, यदि तुम शुद्ध बना दो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? आचार्य कह रहे हैं कि आप खाना तो बनाती हो, बस करने ही क्या है, समय तो उतना ही लगना है। चाहे शुद्ध भोजन बनाओ, चाहे आप बाजार के मिर्ची मसाले डाल के भोजन बनाओ, चाहे घर के मिर्च मसाले पीस के रख लो, फिर उसके बाद भोजन बनाओ, समय तो वही लगेगा। यदि कोई शुद्ध खाना चाहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम बना देंगे, हमारे बनाने में क्या जाता है। जो होटल में जाए, यदि तुम शुद्ध बना दो तुम्हारा क्या जाता है। जो बेटा होटल में जाए तो समझ लो कि पुत्र किसका है। यदि किसी के बेटे होटल में जा रहे हैं तो विश्वास रखना इनकी माताओं का अच्छा भोजन बनाना नहीं आता, क्योंकि अच्छा मिलता तो क्यों जाता। वही व्यक्ति होटल में जा रहा है जो घर से संतुष्ट नहीं है। होटल में कौन खा रहा है? रोज़ होटल का खाना चाहिए, रोज़ होटल का खाना चाहिए। क्यों चाहिए इसे होटल का खाना रोज़? इसलिए चाहिए, इसको घर के खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। किसके खाने में स्वाद नहीं आ रहा है? घर के खाने में। यदि घर में ही अच्छा भोजन बनता, रसना की लोग तीर होती कि व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। माताओं, ये आपका प्रमाण पत्र है कि आपको अच्छी रसोई बनाना नहीं आता है। भैया, जीवन की रक्षा करना है तो रसोई की रक्षा करना पड़ेगी। घर में चौका बनना प्रारंभ हो जाए तो आपको इतना पुरुषार्थ ना करना पड़े। अब आपके घर में चौके नहीं बचे, इसलिए आपको मंच पर आकर बोलना पड़ता है कि चौका लगा लो भैया किसी घर में। जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि से भोजन बनता है उसी का नाम चौका होता है। चौका मतलब चार शुद्धि। चौका मतलब होता है 4 शुद्धि, जहाँ हो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये 4 शुद्धि जहाँ पर होती हैं उसका नाम होता है चौका। फिर इन 4 के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? द्रव्य शुद्धि के 4, क्षेत्र शुद्धि के 4, काल शुद्धि के 4, भाव शुद्धि के 4। इनके 4 भेद हैं। तो 4 × 4 करें तो कितने हो गए? 4 चौको 16। ये हो गया 16। समझे? तुम ये कपड़ा का 16 नहीं समझना होगा। ये तो द्रव्य शुद्धि का एक भेद है। कपड़ा तो एक द्रव्य शुद्धि का भेद है, एक भेद है। 16 में से एक भेद है बस ये कपड़ा शुद्ध वस्त्र पहनना। 15 भेद कुछ और ही है। हमने बस इसी को ही 16 समझ ला। बस 16 पहन लो। 16 मतलब कपड़ा गीले करके सुखा के 16 हो गया। हम 16 में आ गए। 16 ये नहीं था 16 से हार देना, 16 से हार देना तो बस कपड़ा धोया और पहन लिया, ये 16 से हार हो गया। ये तो 16 का एक भेद था। अभी 15 भेद और पहले सुनो, तब जाके पता चलेगा 16 क्या होता है। अभी तो 16 मतलब बस छीना नहीं, हम 16 में अभी तो एक ही 16 के एक ही भेद में। अभी 15 भेद आपको पता नहीं है, चर्चा करेंगे। आज आपका समय हो गया, उन 15 भेदों की चर्चा करेंगे कि कौन से 15 भेद हैं जो 16 के अंतर्गत आते हैं। अभी तो बस हम एक ही भेद जानते हैं, कपड़ा सुखा लो, धो के डाल दो, हो गया 16। अकेले इससे 16 नहीं होगा, 15 चीज़ें और आपके साथ होना चाहिए, तब होगा 16। ये तो 15 में से एक भेद है, द्रव्य शुद्धि, नहाना और वस्त्र बदलना। जो वस्त्र किसी नहीं चाहिए ऐसे वस्त्रों को पहनना, ये एक शुद्धि मतलब 16 शुद्धियों में से एक शुद्धि है। ये 4 को चौका, 4 शुद्धि का नाम होता है चौका। और 4 के जब 4 भेद और हो जाते हैं तो उसका 16 का चौका। फिर क्या हो जाता है? 16 का चौका। और 16 का चौका क्या होता है
वो अपन फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।